अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है व्यूवर्स? आप सब खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारे जो मौजू है वो तीलों के ऊपर है, डायमेंशंस के ऊपर है। असल में मैंने तुक्कल बनानी है और मैं काफ़ी दिन से सोच रहा था कि एक वीडियो बनाऊँ। काफ़ी अर्सा हो गया कोई वीडियो नहीं बनाई, तकरीबन 2 महीने होने वाले हैं मैंने कोई वीडियो नहीं इस तरह से बनाई कि कोई तुक्कल या कोई गुड्डा बनाया हूँ। तो आज मैं आप लोगों के पास लेके आया हूँ ये कुछ तीले और आपसे पूछना ये था क्या क्या हाल है सबके। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और रमज़ान अच्छा गुज़रा होगा। आज 12वां रोज़ा है, तो ये रोज़ा बड़े अच्छे गुज़र रहे हैं। अभी तो ठंडे ठंडे और अब गर्मी शुरू हुई है। बाकी पिंडी में तो अभी गर्मी इतनी नहीं पड़ी है जितनी दूसरे इलाकों में, लाहौर और पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ़ इलाकों में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। तो व्यूवर्स, मैं आपको जो चीज़ बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि हमने पौने तावे के गज़ से तकरीबन 3.5 गिट्ठी की तुक्कल का पेटे के तीले बनाने हैं, कमाने बनानी है। ठीक है, तो अभी ये मेरे पास एक तीला है, तो इस तीले को हम डायमेंशन इसको मेजरमेंट कर लेंगे ये कितने तीला है। तो इसके बाद ये जी बनता है तकरीबन ये 38 बनता है। ये तो तावे गुड्डे का है, तावे गुड्डे का, लेकिन हम इससे भी बना सकते हैं। ठीक है, ये आप देख रहे हैं ये तावे गुड्डे का है मेरे पास। इस वक्त आडे का तीला पता नहीं किधर गया। आडे का गज़ तो पड़ा हुआ है, ये गज़ पड़ा हुआ है आडे का। इस इतने ही मोटे गज़ पे आडे का जो है वो तुक्कल 3.5 गिट्ठी की गज़ बनता है इतने पे। तो हम इसी को गज़ के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। अब मैं आपको कुछ और चीज़ें भी बताना चाह रहा हूँ। चीज़ें को ये है, आप अब तक ये तुक्कल के जो तीले, कमान और पेटे का जो तीले होते हैं जो बनते हैं, उसके ऊपर आज तक किसी ने आपको सही से वीडियो नहीं बताई, ना बना के दी है कि भाई ये कितने यहाँ से मोटी होती है, ये मोटाई कितनी होती है, ये जो होती है दरमियान से ये कितनी मोटी रखनी चाहिए और साइडों पे कितनी बारीक रखनी चाहिए। देखें कितनी बारीक है ये कितनी बारीक हो जाती है। तो ये हम इससे मालूम करेंगे कि ये कितनी मोटाई है यहाँ पे और उस जगह पे कितनी मोटाई है। तो हम इसको यहाँ पे इस तरीके से रख के, तो हम यहाँ पे यूँ देख सकते हैं कि ये बनती है जी तकरीबन एक सूतर। इसे सूतर कहते हैं असल में, ज़बान में ना ये सूतर कहलाती है। ये 1 इंच से ये जो आप लाइन नज़र आ रही है ना, ये देखें, अगर आपको ये जूम करके मेरा कैमरा दिखा दे तो ये 1 इंच का हिसाब किताब जो है ना आपको समझ में आ जाएगा। 1 इंच के अंदर तकरीबन 8 सूतर होते हैं। एक इसको पता नहीं लोग सेंटीमीटर भी बोलते होंगे, कुछ बोलते होंगे, मुझे तो सूतर का हिसाब आता है। तो मैं उसी तरीके से आपको बता रहा हूँ कि ये सूतर है। ठीक है, ये यहाँ से जो है ना एंड पे। और ये तुक्कल कितनी है, मुझे ये अभी तक मैंने इसका चेक नहीं किया है कि ये तुक्कल की हालत देख रहे हैं आप। ये जिस दिन बसंत थी उस दिन बारिश हो गई थी एंड पे, ये कहीं दूर से उड़ रही थी पीछे से, तो ये बसंत आके गिरी है मेरे पास, तो मैंने ये उठा लिया। इतनी देर में बीच में पता नहीं किस किस ने पकड़ के तोड़ ली होगी, तो ये मेरे पास फरमा आ गया था। अभी हम गज़ के हिसाब से पता लगाएंगे कि ये कितनी गिट्ठी की पतंग है। तो इसको मैं इस तरह से कर लेता हूँ कि ये मेरा ना ज़रा थोड़ा सा हाथ नहीं आ रहा है क्योंकि बनी बनाई है। तो ये यहाँ से ये बन रही है जी 36। तो ये 36 का मतलब है कुछ डायमेंशंस होती हैं उसके हिसाब से तकरीबन 35। ये 5 गिट्ठी की तुक्कल है, ये जो फटी हुई है ना ये 5 गिट्ठी की तुक्कल है। ठीक है, और 5 गिट्ठी का हम देख लेते हैं, गज़ की मोटाई देख लेते हैं, गज़ कितना मोटा है। हम इसको इस तरीके से नाप कर लेते हैं। ये तकरीबन 1.5 सूतर बन रहा है गज़। और अगर हम टोटल को यूं करके पैमाइश करें टोटल को, तो ये जो बनता है ये तकरीबन इतना बन रहा है। ये टोटल ये कितना बन जाता है, 6 सूतर। ठीक है, 1.5 और 1.5, 3 और 3 और 3, 6
सिक्स सिक्स, क्योंकि 6 का तो लोगों को पता नहीं होगा। 1.5 के हिसाब से हम लगा लेते हैं, 1.5 को 1.5, तो ये 6.6 सेंटीमीटर या कितने 6 सूतर कुछ इस तरह बनता है ये गज़। ठीक है, यानी कि 1.5 जो है ना ये एक साइड से बनता है, 1.5 यानी कि ये जो है ना ये इतना एक साइड से बनता है। और इसका हम यहाँ से देख लेते हैं, ये कहलाता है फीमेल तीला, और जो ऊपर की साइड पे होता है वो मेल तीला होता है। कोई आपको ये नहीं बताएगा कि फ़ीमेल क्या है और मेल क्या है। इसको मेल कहते हैं, इसको फीमेल कहते हैं। इन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क होता है मोटाई में। ठीक है, हम देख लेते हैं, यहाँ से हम देख लेते हैं। ये तकरीबन बन रहा है 2 सूतर। ठीक है, 2 सूतर ये यहाँ से होगा, 2 सूतर ये यहाँ से होगा। मोटाई इस तरीके से हम चेक कर लेंगे ना, तो ये 2 सूतर यहाँ से है, ये तकरीबन हाँ 2 सूतर ही है। तो ये 2 सूतर के हिसाब से ना ये चौड़ाई होगी इसकी। और यहाँ से हम देख लेते हैं, ये जो मेल तीला है इसकी मोटाई हम देख लेते हैं। ये भी तकरीबन 2 सूतर से थोड़ा सा मामूली सा ज़्यादा है। ये इस साइड से ज़्यादा है, इस साइड से, ये ऊपर इस साइड से, नीचे वाली साइड से, लेकिन यहाँ से थोड़ा ये पतला है। ठीक है, तो ये 2 सूतर है। यहाँ से हम फिर इसके बाद जहाँ पे ये पेंदी नुक्का लगा हुआ है, उससे आगे ये पतला होता जा रहा है। ये देखिए यहाँ तक 1 इंच 1 सूतर, यहाँ पे ये 1.5 सूतर आ रहा है। इस तरह ये सवा होता ये 1 पे आ जाता है। ठीक है, ये बारीक हो जाता है। तो ये तभी तो ये तुक्कल यूँ करके हवा में उड़ रही होती है, इस तरीके से बेंड हो रही होती है। समझ में आ रही है आपको? ये नज़र आ रही है, बेंड हो रही होती है और ये टूटती भी नहीं है। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। ये डायमेंशंस आज तक आपको किसी ने नहीं बताई होंगी, मैं आपको बताऊंगा सारी डायमेंशंस। और ये मेरे पास एक बड़ी तुक्कल पड़ी हुई है जिसको मैंने सेटिंग किया, कुछ कोशिश की है, जो फटी हुई थी उसको मैंने ये बनाई है। और इसकी वीडियो भी मैंने अपलोड की हुई है कि पहले क्या हालत थी और बाद में इसकी मैंने कितनी बेहतर हालत कर दी है। और इसको हम देख लेते हैं। इसका जो पैमाइशी है ना वो थोड़ी सी ज़्यादा मोटी होती है। तो अभी मैंने तो पैमाइश ही नहीं की है इसकी, और किस तरह से पैमाइश करूँ ये तो मैं यहाँ से ये लगाता हूँ। तो ये जो है इसका गज़ का जो तीला है वो 2.5 इंच मोटा है। ठीक है, 2.5 इंच मोटा है, जो ऊपर से ज़रा पतला हो जाता है। और ये देख लीजिएगा, मैं यहाँ से इसको पैमाइश करता हूँ, ये कितना मोटा है। ये मैंने आपको बताया 2.5, तो ये 2.5 ही मोटा है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैंने नोट की है, जितना गज़ मोटा होता है ना उतनी जो ये कमान का तीला होता है ना, ये ऊपर से जहाँ पे नुक्का बंधा होता है, ये यहाँ से भी ये भी तकरीबन इतना ही मोटा होता है। लेकिन थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है इसमें, चूँकि वो 5 गिट्ठी थी तो 2 सेंटीमीटर कह लें, या ये लोग सेंटीमीटर शायद कहते हैं, 2 सेंटीमीटर, 1 इंच में 8 सेंटीमीटर होते हैं, कुछ इसी तरह होता है। ये हम इसको देख लेते हैं क्या हिसाब होता है, ये मुझे नहीं पता। तो जिसे मैं 2 सूतर कह रहा हूँ, ये 2 सूतर से ज़्यादा बड़ा होता है ये जो इसका तीला है। अब ये देख लेते हैं हम, ये तुक्कल है कितनी बड़ी। ये तुक्कल की पैमाइश कर लेते हैं, इसके गज़ की पैमाइश करके, तो हमें पता चल जाएगा कि ये तुक्कल ये है 42 इसका गज़ है, 42। तो 7 को 6, ये 6 गिट्ठी की तुक्कल है। ये 6 गिट्ठी की, वो 5 गिट्ठी की थी, ये 6 गिट्ठी की तुक्कल है। और अब 6 गिट्ठी जो है वो थोड़ी सी मोटी हो जाती है। ठीक है, ये डायमेंशंस याद कर लें, इसको किसी चीज़ के ऊपर नोट कर लीजिएगा। मैं आपको बाद में जब तीले बनाऊंगा तो उसमें भी आपको मैं बार बार बताऊंगा। ये जो है, अगर हम इसको इंच को यहाँ से रख के यहाँ से करें तो ये बनता है तकरीबन 1 इंच 2 सूतर बनता है इसका टोटल। ठीक है, यानी कि ये 2.5 और 2.5 कितना होता है, 2 4, ये यहाँ पे आ जाता है। यहाँ से यहाँ पर ये 2 बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। ठीक है, 1 इंच 2 सूतर, जो मेरे ख्याल में 1 इंच का कितना लगा लेंगे, 1.25 इंच लगा लें आप। ठीक है, 1.25 इंच हम इसको कह सकते हैं कि 1.25 इंच ये मोटाई है। इससे थोड़ी सी बारीक होगी, ये 2.25 इंच होगा, यानी कि ये 2 इंच 2.25 होगा ये यहाँ से इसकी मोटाई ना।
ये 2.25 आप रखेंगे, फिर यहाँ से ना पतली होती जाती है, पतली होती जाती है। तो मैं एंड पे इसको बहुत बारीक है ये, तो वो 5 गिट्ठी के से भी ज़्यादा बारीक है ये। तो ये भी एक सूत्र आप यहाँ तक ला सकते हैं, यहाँ तक एक सूत्र लाएंगे तभी आपकी ये तुक्कल यूँ करके बैंड होती है हवा में। ठीक है, ये हवा में इस तरह बैंड हुई भी होती है। ठीक है, ये भी तकरीबन यहाँ पे एक सूत्र आप ला सकते हैं, 6 गिट्ठी है तो ये इसलिए ज़रा बैंड हो जाती है। और यहाँ से 2.25 बनता है। ये डायमेंशंस मेरी नोट कर लें, ये आपके बहुत काम आएगी। तुक्कल के तीले जो होते हैं ना इसके पेंदी के पेटे के, ये पेंदी की निस्बत पतले होते हैं। अब मैं आपको पेंदी का तीला दिखाता हूँ कितना मोटा है। ये पेंदी का तीला है, इसके अगर हम डायमेंशंस लें ना तो ये जो है ना, ये भी जो गज़ है ना, गज़ की मोटाई के बराबर है। आपको शायद मेरी बात समझ नहीं आ रही, लेकिन जिस मैं तीले छील के बताऊँगा ना, तो अभी तो मैं सिर्फ छोटी सी इन्फॉर्मेशन देने के लिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि मेरी वीडियो दोबारा चल सके, मैं ऑन हो सकूँ बार बार। तो ये है 2.5। ठीक है, जो पेंदी की ये सेंटर है ना, पेंदी का सेंटर आप यहाँ से लगा लो तकरीबन एक गिट तक, बल्कि ये एक गिट नहीं है, मैं आपको बताता हूँ कितने इंच तक ये मोटा होता है। यहाँ से 7 इंच तक, सिर्फ 7 इंच यहाँ से और 7 इंच यहाँ, यानी कि 14 इंच होते हैं। 14 इंच आप ये इसको बल्कि 14 भी नहीं, 12 इंच आप यहाँ पे इसको एक जैसा रखोगे, उसके बाद आगे जाके पतला होना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना, वो आप उसकी पैमाइश अगर आप एक बार लिख लोगे आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। जबकि पेंदी की ये जो मोटाई है, ये कहाँ तक हम पैमाइश कर लेते हैं, ये यहाँ तक आ रही है, यहाँ से ये यहाँ तक है, ये तकरीबन 16 इंच है। 16 इंच ये यहाँ तक मोटाई होती है। उसके बाद ये पतली होनी शुरू हो जाती है, इसके बाद यहाँ से आगे ये पतली होना शुरू हो जाती है। और ये यहाँ की हम देख लेते हैं कि यहाँ पे ये कितनी मोटी है। ये मेरे ख्याल में 1.5 इंच मोटी है, क्योंकि ये तीला मुड़ता नहीं है। ये हम यहाँ से इसका एक डायमेंशंस ले लेते हैं। हाँ, ये 1.5 इंच यानी कि 1.5 यानी कि 1.5 सूत्र के बराबर इसकी मोटाई है। यहाँ से देख रहे हैं ना, यहाँ से ये मोटी है, ये जबकि पतली है बहुत, ये आराम से मुड़ जाएगी, ये मुड़ती नहीं है, तभी तुक्कल आराम से उड़ जाती है। ठीक है, ये 6 गिट्ठी पे है। ये जो इसकी मोटाई है, ये जो आपका गज़ है उसकी मोटाई के बराबर ही होता है, यानी कि ये 2.5 सूत्र 2.5 सेंटीमीटर। ये वाली चीज़ समझ आ रही है आपको मुझे या नहीं? अगर नहीं आई तो फिर आप मुझे बताइएगा, मैं फिर आपको समझाऊंगा। आप 10 बार मेरे से पूछेंगे, मैं 10 बार वीडियो बना के आपको समझाऊंगा, ताकि आपको तुक्कल बनाना आ जाए। और जो वो तुक्कल कि किसी की पेंदी का यहाँ से बहुत नरम होता है, वो कहता है जी यहाँ से ये मुड़ जाती है और ख़राब हो जाती है, और ये वो मेरे से तुक्कल नहीं बनती। तो आप एक बार ये मेरे फार्मूले पे कर लेंगे, आपको आज तक किसी ने ये चीज़ नहीं बताई होगी। इस फार्मूले पे आपको कोई नहीं बताएगा जिस फार्मूले पे मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये फार्मूला मैं जिस तीलों की छिलाई करूँगा उससे भी बताऊँगा। और एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, फिर ये जो है 5 गिट्ठी की तुक्कल है। ठीक है, ये 5 गिट्ठी की, और हम इसके गज़ को देख लेते हैं। ये गज़ थोड़ा सा मोटा है, और ये जो है ना, ये इस तीले पे आएगा। ये मेरे पास 1.5 तावे के कमान है। ठीक है, और ये 1.5 तावे के गज़ है। ये देखें, इसका 1.5 तावे का गज़ और 5 गिट्ठी का गज़ तकरीबन एक जितना मोटा है। ठीक है, अब थोड़ा सा और मोटा दोनों साइड, ये 4 साइड से ना बराबर होना चाहिए। तुक्कल का जो तीला होता है ना, 4 साइड से ये, अब देख लें, इस साइड से 2 सूत्र है, इस साइड से ये 1.5 सूत्र है। ठीक है, ये हर तरफ से 2 सूत्र होगा। तो ये आपका ये मेन जो पावर ले रहा होता है हवा पे, जिसने पूरी तुक्कल को उठाया हुआ होता है, वो ये गज़ होता है। ठीक है, अब इसकी मोटाई जो है तकरीबन इसी के बराबर होती है, यानी कि हम 5 गिट्ठी की जो तुक्कल बनाएंगे ना, वो बनती है इस पे कि इसकी मोटाई कितनी है। देखें, इस पे हम बना सकते हैं। ये इसके मैं ये निकालता हूँ कमान का तीला। मैंने ये कमान का तीला, ये 1.5 तावे का। ठीक है, इसी के मुताबिक इसका होगा। ये देखें, ये सेंटर से हम इतना ही रखेंगे। ये देखें, ये और ये सेंटर से हम इतना ही रखेंगे। कितने इंच रखेंगे हम?
तकरीबन हम दोनों साइडों से ना 6-6 इंच हम छोड़ेंगे। 6 इंच, बल्कि 6 इंच मैंने ज़्यादा बता दिया। ये बनता है तकरीबन यहाँ पे से, ये मोटा हो रहा है। ये देखें, ये हमने रखना है टोटल 9 इंच, 9 से 10 इंच हमने रखना है। उसके बाद से पतला होना शुरू हो जाएगा। टोटल ये जो है ना, जहाँ पे नुक्का आपका बंधा हुआ है 10 इंच, बस ये इतना ही रखना है, इससे ज़्यादा नहीं रखना है। अच्छा, हम नुक्के का भी साइज़ कर लेते हैं कि जेनवन में ये नुक्का 10.5 इंच के ऊपर लग रहा है। ठीक है, ये 5.25 इंच ये नुक्का लग रहा है, क्योंकि असल बात लोग बताते नहीं है सही से हमें कि नुक्का कितना होना चाहिए। अब यहाँ से यहाँ तक कितना है नुक्का, ये 9 इंच है। ठीक है, और थोड़ा सा ये 1.5 इंच आगे करके हम इसको ज़रा बड़ा बना लेंगे। छोटा भी बन जाएगा, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 9 पे 9 रख लें आप, लेकिन अच्छा है थोड़ा सा बड़ा साइडों पे बड़ा कर लें इसको, नुक्के को। और ये तीला आप रख के तो आप वो बना सकते हैं। अब हम इसका बताता हूँ मैं आपको। 5 गिट्टी के लिए यही तीला रखेंगे हम। इसका सेंटर ले लेंगे, जो भी सेंटर बनेगा। ठीक है, सेंटर पे अपने पेन से मार्कर, कोशिश करें मार्कर ले लें, उस पर निशान लगा लें, क्योंकि ये जो साइड होती है ना, स्किन वाली साइड, ये नहीं छीलते हमने छीलना होता है ये 3 साइडों से बस। ठीक है, तो आपने ये इधर से पैमाइशें कर लेनी है। 9 इंच तकरीबन 10 इंच छोड़ दें सेंटर से, और उसके बाद से आप यहाँ से ना हल्की हल्की छिलाई करें। इसको बारीक करना है आपने, तकरीबन इसको आपने 1 सूतर तक बारीक करना है। ठीक है, बारीक करके आप तो फिर आपके ये इस तरीके से ना तुक्कल के ये इस तरह बनेगा। अभी ये तो है ना, अभी ये नहीं इस तरह से होगा। जिस वक्त मैं छिलाई करूँगा, शुरू करूँगा, तो फिर ये बनेगा। तो मैंने सिर्फ ये चीज़ें बतानी थी कि हम जो तावा गुड्डा हो गया, ये तावे गुड्डे की कमान है, इससे हम 4.5 की गिट्ठी 4.5 गिट्ठी 4 गिट्ठी बना सकते हैं। ठीक है, जो गज़ का कमान होगी वो अभी मेरे पास नहीं हो, मैं देखता हूँ किधर है। तो जो गज़ की कमान होगी ना, उससे हम 3.5 गिट्ठी और 3 गिट्ठी 2.5 गिट्ठी की टुकड़े बना सकते हैं आराम से इन्हीं तीलों से। कोई ज़रूरत नहीं है आपको कहीं से बांस लेने के लिए, ढूंढने के लिए। ये गुड्डे बहुत सारे फट जाते हैं, आपके भी अपने फट जाएंगे, वरना एक फाड़ लेना। सीखने के लिए ना कुर्बानी देनी पड़ती है। तो 1-2 गुड्डे जो है ना तावे के और आटे के फाड़ लेना, उनके तीलों से आप ये बना लोगे, बड़े आराम से बनेगी तुक्कल। और मैं आपको इन्हीं तीलों से छिलाई करके हर किस्म की तुक्कल बना के दिखाऊंगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। रोज़े का भी वक्त हो गया और आप लोग भी रोज़ा इफ्तार करें अपने वक्त के मुताबिक। अल्लाह हाफिज़।